नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली के कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो पहला शब्द आपके सामने कौन सा है? देखिए, पहला शब्द आपके सामने है JOURNAL। क्या बोल सकते हैं अपन? जर्नल। जनरल मत बोलना, जनरल का मतलब तो सामान्य होता है, ये जर्नल है। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, जर्नल। क्या होता है जर्नल? जर्नल कहते हैं अपन दैनिकी को या फिर अपन कह सकते हैं पत्रिका को। अब दैनिकी यानी हर रोज जो चीज हो, और पत्रिका क्या होती है? डेली छपती है। तो इसलिए दैनिकी या पत्रिका को अपन क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। इसीलिए तो जो पत्रकार जो लोग होते हैं उनको जर्नलिस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहला शब्द तो आपके सामने हुआ जर्नल। और दूसरे शब्द की यदि बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है VIGILANCE। इसे अपन किस प्रकार से लिखेंगे? इसे अपन लिखेंगे विजिलेंस। इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं, विजिलेंस। क्या होती है विजिलेंस? देखिए, सतर्कता को ही, या अपन यूं कहें कि जागरूकता को ही क्या कहते हैं? सतर्कता को ही क्या कहते हैं? या जागरूकता को ही क्या कहते हैं? विजिलेंस कहते हैं। तो ये थे दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द, जिसमें जर्नल का मतलब दैनिकी या पत्रिका हो गया, और उसके बाद अपनों ने देखा विजिलेंस सतर्कता यानी जागरूकता। उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थानी के शब्दों की। तो राजस्थानी के शब्दों की यदि बात करें तो एक आपके सामने शब्द है काचड़ कूटो, सॉरी, दो नहीं है, टो है, काचड़ कूटो। अब किसे कहते हैं काचड़ कूटो? चुगलखोर को। अब नाम ही इतना बुरा है तो आप तो मत बनना कभी भी, काचड़ कूटो, ठीक है। और वैसे भी चुगलखोर जो लोग होते हैं उनकी कुटाई होती है, पिटाई नहीं होती, उनकी कुटाई होती है। तो इसलिए काचड़ कूटो किसे कहते हैं? चुगलखोर को। अंतिम शब्द की यदि अपन बात करें तो अंतिम शब्द राजस्थानी का आपके सामने है, जिसे अपन कह सकते हैं डागड़ो किसे कहते हैं? सीढ़ी को कहते हैं। वैसे तो डागड़ो का मतलब होता है ऊंची जगह। कहते हैं ना कि भी डागड़े पर चढ़कर देखो, तो डागड़े का मतलब होता है ऊंची जगह। और सामान्यतः अपने को ऊंचाई पर लेकर कौन जाता है? सीढ़ियां लेकर जाती है। तो सीढ़ी को भी राजस्थानी में क्या कहा जाता है? डागड़ो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये रहे आज की क्लास के चारों शब्द, जिसमें जर्नल यानी दैनिकी या पत्रिका, और विजिलेंस यानी सतर्कता, काचड़ कूटो चुगलखोर, और डागड़ो सीढ़ी। और आपको मैं बता देती हूँ, यदि कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो ये जो शब्द है वो हिंदी में नया शामिल हुआ है। पहले सिर्फ और सिर्फ ल होता था, अपने को बाल के लिए बाल बोलना पड़ता था। आज यदि आप हिंदी बोल रहे हो और बाढ़ बोल रहे हो तो आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, क्योंकि हिंदी में इस प्रकार का ये जो शब्द है वो प्रचलन में ले लिया गया है, जिसका उच्चारण अड़ होता है, जैसे बाढ़। अब बाल लगा दिया आगे तो ये बाढ़ है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। तो इसका उच्चारण अड़ा होता है। बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे संधि। और संधि में भी अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपना चल रहा था व्यंजन संधि। तो चलिए बढ़ाते हैं संधि को आगे। संधि में कौन सा? व्यंजन संधि अपन पढ़ रहे थे। तो देखिए, व्यंजन संधि में अपन पढ़ रहे थे हलंत मय का नियम। पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि निम्न में से शुद्ध शब्द का
शब्द का चयन कीजिए, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब ये प्रश्न था। अब विकल्प कौन कौन से थे? एक तो था अलंकार, ये विकल्प था। दूसरा विकल्प था अलंकार, और जो तीसरा विकल्प था वो था अलंकार, और चौथा विकल्प था उपर्युक्त सभी। आप ध्यान से समझिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर मुझे जवाब दीजिए कि इसका सही विकल्प कौन सा माना जाएगा। तो सही विकल्प कौन सा माना जाएगा? तो निम्न में से शुद्ध छांटना है, और शुद्ध कौन सा है इनमें से, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाई इस प्रश्न का शुद्ध क्या होगा। देखिए, अब इस प्रश्न का शुद्ध देखने के लिए अपने को चलना पड़ेगा हलंतमय के नियम के पास। तो अपन चलते हैं हलंतमय के नियम के पास। तो हलंतमय के जो अपनों ने देखे थे वो कितने नियम देखे थे? अपनों ने देखा था कि ये जो हलंतमय का नियम है उसके कुल 3 नियम थे, और 3 नियम कौन कौन से थे? हलंतमय प्लस स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन कितने? कुल 20 संख्या में। किसको छोड़ा अपनों ने? पंचम वर्णों को छोड़ा। दूसरा नियम कौन सा था? हलंतमय, हलंतमय के साथ कौन से आएंगे? पंचम वर्ण आएंगे, पंचम वर्ण आएंगे, ठीक है, दूसरा ये। और तीसरा कौन सा था? तीसरा नियम था हलंतमय के साथ य या र या ल या व या श या स या स या है। अब इन 8 में से कोई भी आ सकता है। तो इसमें तो दोनों शुद्ध माने जाएंगे। कौन से? दोनों परिवर्तन शुद्ध माने जाएंगे, दोनों परिवर्तन शुद्ध। और दोनों परिवर्तन कौन कौन से शुद्ध? अनुस्वार वाला भी शुद्ध माना जाएगा, और इसके साथ साथ पंचम वर्ण वाला भी शुद्ध माना जाएगा। ये चीज देखी अपनों ने। और इसकी यदि देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पंचम वर्ण ही माना जाएगा, एक ही विकल्प से शुद्ध माना जाएगा। और इसका देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार शुद्ध माना जाएगा। ये चीज अपनों ने देखी थी। अब अपन देखते हैं, एक शब्द है आपके सामने, समजोड़ सार, ये शब्द है। तो यहाँ पर हलंतमय आया है, और हलंतमय के बाद क्या आया है? स आया है। तो हलंतमय के बाद स इस नियम में है, हलंतमय के बाद स। तो अपने को परिवर्तन मात्र एक करना है। और अनुस्वार, अनुस्वार का मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ठीक पहले वाले शब्द पर अनुस्वार लग जाता है। तो स पे अपनों ने अनुस्वार लगा दिया, ये बन गया। और आगे क्या है? आगे सार, ये इस प्रकार से ये शब्द है वो बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, समजोड़ वेदना, ये शब्द है। तो यहाँ पर हलंतमय आ रहा है, और हलंतमय के बाद क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तो हलंतमय के बाद वह इसी नियम में है, इसी नियम में है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मात्र अनुस्वार बनाना पड़ेगा। और अनुस्वार जब अपन इसका बनाते हैं, मैं को किस में बदल देते हैं? अनुस्वार में। और अनुस्वार किस पर लगता है? ठीक पहले वाले पर। तो स पर अनुस्वार लग जाएगा मैं तो, और उसके बाद बचा क्या? वेदना, आपका जाना हुआ, माना हुआ, देखा हुआ शब्द संवेदना, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द है वो बनते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, समजोड़ हार, ये शब्द है। अब यहाँ पे हलंत में आया है, आगे है आ रहा है, तो हलंत में आगे है, इसकी दोनों शर्तें पूरी है। तो मात्र किस में परिवर्तन करना होगा? अनुस्वार। और अनुस्वार ठीक है पहले वाले पर, तो स के ऊपर लगा दो अनुस्वार, और आगे क्या बचा? हार, संहार। संहारक देवता कौन माने जाते हैं? शिव। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, संचालन करता विष्णु, और संहारक शिव को कहा जाता है। और संहार शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है? इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार के कोई भी शब्द आ जाए तो उनमें परिवर्तन इस प्रकार से होगा। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं वही अलंकार वाले प्रश्न को।
उसमें किस प्रकार से कौन सी चीजें हो सकती है। तो देखिए, अब अपनों ने देखा था अलंकार। एक शब्द है आपके सामने, अलम जोड़ कार, ये शब्द है। अब देखिए, प्लस से पहले तो हलंत में है, प्लस से पहले हलंत में तो तीनों नियमों में है, परंतु प्लस के बाद क्या है, कै है। तो कै किस में जाता है, स्पर्श व्यंजनों में जाता है, स्पर्श व्यंजन इसको कहा जाता है। तो नियम कौन सा चलेगा, ये चलेगा, हलंत मय के साथ स्पर्श। यदि हलंत मय के साथ स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो दोनों परिवर्तन शुद्ध माने जाएंगे। दोनों कौन से, अनुस्वार और पंचम वर्ण वाले। यानी अपन इसका अनुस्वार भी बना सकते हैं, अनुस्वार भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ अपन इसका पंचम वर्ण भी बना सकते हैं, दोनों परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बना दिया हलंत मय का अनुस्वार, तो अनुस्वार किस पर जाता है, इससे ठीक पहले। तो ए और ल, मैं को अपनों ने ल के ऊपर अनुस्वार के रूप में लगा दिया। आगे कौन है, कार बचा, उसको ज्यों के त्यों लिख दीजिए। अब अलंकार, ये शब्द, अब अपना पहला विकल्प क्या था, यही था, सही है, ठीक है। उसके बाद अपनों ने देखा कि भी दोनों परिवर्तन शुद्ध माने जा सकते हैं, यानी हलंत मय को आप पंचम वर्ण में भी बदल सकते हो। जब पंचम वर्ण में बदलते हो तो पंचम वर्ण किसका, इससे ठीक बाद वाले का। अब बाद वाला क्या है, कै। तो कै वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, अंग होता है। तो हलंत मय किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा। यानी अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए ल, हलंत मय किस में बदला, अंग में बदल गया, और कार को ज्यों के त्यों लिख दिया। अब ये दूसरा विकल्प अपना ये था, ये भी सही है, ठीक है। तो अलंकार भी, ये भी सही, ऐसे भी सही। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे संधि के नियम कहते हैं। अब देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है श्रद्धा, ये शब्द है। अब इस शब्द को आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे, यानी जो आधा होता है उसके साथ पूरा जुड़ जाता है, तो आधे के पैर में पूरा लग गया। तो इसी प्रकार से अपन इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अंग क्या है, आधा, तो पूरा इसमें जुड़ सकता है, यानी अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हालांकि आधुनिक समय में जो हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली है, जिसको अपन फॉलो करते हैं, वो इस प्रकार से लिखने को शुद्ध मानती है। अब अपन जिस रूप को लिखने जा रहे हैं वो शुद्ध नहीं माना जाता, परंतु वैसे इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, ये गलत नहीं है। परंतु वर्तमान में साहित्य अकादमी कह रही है कि भाई रेफ के विधान के अलावा, रेफ का विधान यानी रे को जब अपन संयुक्त रूप में लिखते हैं, उसके अलावा जितनों को भी अपन जोड़कर लिख रहे हैं उन सबको अलग अलग करके ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ए ले, और ये जो अंग है ये आ गया, और इसके पैर में कौन आ गया, का रे, ये। तो तीसरा विकल्प अपना ये था, तो ये भी सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो प्रश्न था उसमें विकल्प सही उत्तर क्या आएगा, उपर्युक्त सभी आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न यदि आ जाए तो यहाँ पर अपने को कौन सा नियम में सहयोग करेगा, हलंत मय वाला नियम अपना साथ देगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ और उदाहरण यहाँ पर। तो और उदाहरण यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए। आपके सामने एक शब्द है, कौन सा, मम जोड़ जू, मम जोड़ जू, ये शब्द है अपने सामने, ठीक है। तो हलंत मय के साथ क्या आया है, जय आया है। अब प्लस से पहले हलंत मय है, उसके बाद जय है, तो जय कौन सा माना जाता है, स्पर्श व्यंजन माना जाता है। तब अपन क्या करेंगे, दोनों परिवर्तन करेंगे। तो दोनों परिवर्तन में पहले तो अपन करते हैं अनुस्वार वाला, तो अनुस्वार ठीक पहले वाले पर, तो मैं पर क्या लगा दो, अनुस्वार, और बचा कौन, जू, मंजू शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप पंचम वर्ण में बनाना चाहते हो तो देखिए, ये जो हलंत मय है इसको आप किस में बदलोगे, पंचम वर्ण में, और पंचम वर्ण किसका, इसका,
तो ये कौन सी लाइन का है, च वाली का, तो च वाली का पांचवा बन जाएगा। अब मैं तो जो का त्यों आ गया, और ये किस में बदलेगा, च वाली का पांचवा, और च वाली का पांचवा यूं होता है, तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। यानी मंजू शब्द या तो इस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा, इस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा। बीच में मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूं, आप कितने भी बड़े ज्ञाता हो, आप किसी का नाम हो सकता है कि गलत लिख दें। क्यों? क्योंकि नाम में सभी स्वतंत्र होते हैं और नाम कभी भी गलत नहीं माना जाता खुद के लिए। अब मान लीजिए कि कहीं पर एक व्यक्ति सुनीता लिख रहा है, एक लड़की है वो सुनीता लिख रही है, तो सुनीता में वो स पर छोटी ई की मात्रा लगाती है, बड़ी ई की मात्रा लगाती है, छोटे ऊ की मात्रा लगाती है, बड़े ऊ की, वो स्वतंत्र है। वहां पर आप कोई आवाज नहीं उठा सकते, वो सही ही होती है। नाम में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से लिख सकता है। इसीलिए यदि कहीं पर आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो, किसी और का भर रहे हो, तो उसके नाम की स्पेलिंग को आप उसकी मार्कशीट से मिलान करके ही लिखिए। आप अपने नॉलेज के आधार पर मत लिखिए कि मुझे तो इंग्लिश बहुत आती है तो मैं नाम शुद्ध ही लिखूंगा। नहीं, किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है। मात्रा छोटी है वहां पर बड़ी लगा सकता है, बड़ी है वहां पर छोटी लगा सकता है। ठीक है। एक शब्द मान लीजिए आपके सामने शब्द है समझोड़े मती, यह शब्द है। अब यहां पर देखिए हलंत में और उसके बाद है मैं क्या है, पै वाली लाइन का पांचवा वर्ण है, तो अपने को जाना कहां पड़ेगा, इस नियम के पास जाना पड़ेगा। तो हलंत में के साथ पंचम वर्ण, तो परिवर्तन क्या, मात्र एक, पांचवा। अब पांचवा किसका, पांचवा तो अपन आगे वाले का बनाते हैं, तो इसका पांचवा ये भी यही बन जाएगा। यानी शब्द क्या बनेगा, से, और ये आधा मैं का आधा मैं रह जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, सम्मति शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है समझोड़े मान, ये शब्द है, तो यहां पर भी हलंत में और उसके बाद क्या आया है, पंचम वर्ण आया है। तो हलंत में के साथ पंचम वर्ण है, तो अपने को परिवर्तन इसी प्रकार से, और पंचम वर्ण में परिवर्तन करेंगे तो पंचम वर्ण आगे वाले का यानी मैं का मैं ही बन जाएगा। तो यहां पर शब्द क्या बनेगा, से, आधा मैं और मां न। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। एक शब्द और देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है जोड़ क। अब ये शब्द है तो अलंत में के साथ स्पर्श व्यंजन आ रहा है क्योंकि क आ रहा है, तो अपन दोनों परिवर्तन करेंगे, दोनों शुद्ध माने जाएंगे। तो दोनों परिवर्तनों में पहले अपन अनुस्वार का करते हैं, तो उससे पहले वाले पर अनुस्वार, यानी ए पर क्या लगा दो, अनुस्वार लगा दो। आगे कौन बचा है, कै, जो के त्यों लिख दो। यानी अंक आप इसी प्रकार से लिखते होंगे। क्यों बनते हैं, क्यों लिखते हैं अपन इस प्रकार से, क्योंकि इस तरीके से बनता है। अब दूसरा रूप क्या होता है, पंचम वर्ण का। तो पंचम वर्ण यदि अपन बनाएंगे तो इससे ठीक बाद वाले को देखेंगे, यानी कै को देख लीजिए। अब कै का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, हम जानते हैं अंगा होता है। तो अब यहाँ पर ए और हलंत मैं को किस में बदल दिया अपनों ने, पांचवें वर्ण में, और आगे कौन, कै। इस प्रकार से भी शुद्ध माना जाता है। और अलंकार वाले तरह यदि अपन देखें तो इस प्रकार से भी इसको शुद्ध माना जा सकता है। अंक शब्द इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये था हलंत मैं का नियम, बड़ा ही रुचिकर, बहुत ही अच्छा। उम्मीद करती हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस नियम को पढ़ने में और समझ में भी आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ, और अपन देखते हैं कि भाई अगला नियम कौन सा है और कौन सी किस तरह से वो चलेगा। तो अब अपन देखेंगे आगे वाले नियम को। अब देखिए अगला जो नियम है वो भी बहुत रुचिकर है, परंतु मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी इस नियम के बारे में, पहले एक साथ नहीं बताऊंगी। देखिए इस नियम को अपन कह क्या सकते हैं, अपन कह सकते हैं तय या दय का नियम। अब तय के साथ दय क्यों आया है, ये चीज मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूं कि भाई काफी कुछ शब्द, काफी कुछ क्या, तो आपको पता ही चल गया कौन कौन से शब्द है। जरा कमेंट बॉक्स में लिखना जिनके साथ दय शुद्ध माना जाता है, यदि आपने क्लास अच्छे से देखी है तो। तय या दय का नियम,
अब ये जो तय या दय का नियम होता है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, किस प्रकार के शब्द आते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वो चीज अपन देखते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि देखिए जय जय का नियम जो है उसमें कुल 6 नियम आते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, सांस चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 6 नियम है परंतु बहुत ही आसान, सबसे सरल मान लीजिए आप। कौन सा? देखिए पहला नियम तो ये कहता है कि तय या दय के साथ च आ जाए, तो तय या दय के साथ च भी आ सकता है, ये भी एक नियम है। और इसके साथ साथ दूसरे नियम की यदि अपन बात करें तो दूसरा नियम कहता है कि तय या दय के साथ जय आ सकता है। ठीक है, तो परिवर्तन कैसे होंगे? तीसरे नियम की यदि बात करें तो तय या दय के साथ तय आ सकता है, ये भी इसी नियम में आएगा। 3 हो गए। और चौथा क्या कहता है? चौथा यूं कहता है कि तय या दय के साथ दय आ जाए। और 5वां नियम कौन सा है? और 5वां नियम क्या कहता है? देखिए 5वां नियम कहता है कि तय या दय के साथ ल आ जाए, ये नियम है 5। तो छठा श का नियम है, उसमें 2 परिवर्तन और अलग अलग परिवर्तन होते हैं, उसको अपन अलग से समझेंगे। अपन एक बार 5 नियमों को ही देखेंगे। देखिए तय या दय के साथ मैंने आपको कहा कि भाई सांस नहीं उठाना है, आसानी से समझना है और बहुत ही आसान है, सबसे सरल है। कैसे? यदि तय या दय के साथ आगे च आ रहा है तो ये दोनों भी च में ही बदल जाएंगे। बताओ, कुछ भी याद रखने की जरूरत पड़ रही है? कोई भी समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आ रही, आगे देखो उसी को बना दो। अब तय या दय कुछ भी आ रहा है, उसके आगे च आ रहा है तो इसको भी च में बदल दो। ठीक है, तय या दय के साथ यदि ज आ रहा है तो इसको भी ज में बदल दो। तय या दय के साथ ट आ रहा है तो इसको भी ट में बदल दो। तय या दय के साथ ड आ रहा है तो इसको भी ड में बदल दो। तय या दय के साथ ल आ रहा है तो इसको भी ल में बदल दो। हुआ ना आसान? कहा था ना कि बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस परिवर्तन कुछ नहीं, जो आगे देखो प्लस के बाद तय या दय के साथ उसी में ही उसको बदल दो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, अपन देखते हैं उदाहरण कैसे। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है सत्य जोड़ जन। अब ये शब्द देख लीजिए, आप तैयार है और तय के साथ जा रहा है, तो तय या दय तो अपने सभी नियमों में, तय या दय तो कहीं भी आ सकते हैं। बाद में जा रहा है तो बाद में जय इस नियम में आ रहा है, तो अपने को क्या करना है? इनको भी जय में बदल देना है। अब ये आधा है तो आधा ही बना देंगे। अब शब्द क्या बन जाएगा? स, और इसका अपनों ने बना दिया आधा जय और ये पूरा जन। ये लीजिए, है ना सबसे आसान। यानी तय या दय के साथ यदि च आ रहा है तो च में बदलना है, ज आ रहा है तो ज में बदलना है, और यदि ट ड ल में से भी कोई आ रहा है तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है आपके सामने सत्य जोड़ चित्त। अब ये लीजिए, तैयार है, पहली शर्त पूरी, परंतु सभी में आता है। आगे क्या आ रहा है? प्लस से बाद च आ रहा है तो इसको भी किस में बदल दीजिए? च में बदल दीजिए। क्लियर है? अब स तो अपने पास है ही, तय को अपनों ने किस में बदला? च में बदला, आधे में। और आगे क्या है? आगे छोटा ची है और बचा कौन? तय। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सचित, क्योंकि च आधा है तो इसको इस रूप में लिख दिया जाएगा। तो और ची है वो आ जाएगा तय। सच्चित शब्द, सच्चरित्र जो शब्द देखते हैं ना, वो भी इसी प्रकार से बनता है। किस प्रकार से? सत्य जोड़ चरित्र, ये शब्द है। तो चरित्र तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, परंतु अच्छे चरित्र को अपन क्या कहेंगे? सत्य का मतलब सत्य वाला या अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए तय के साथ च आ रहा है तो इसको भी किस में बदल देंगे? आधे च में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स, इसको अपनों ने आधे च में बदल दिया। आगे क्या है? पूरा च, रित्र, सच्चरित्र।
यानी अच्छे चरित्र वाले को अपन क्या कहेंगे, सच्चरित्र कहेंगे। इस प्रकार से शब्द बनता है। बताइए कहीं भी कोई मुश्किल है तो। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है उद जोड़ दयन। अब यहाँ पर पहले द आ रहा है, आगे ड आ रहा है, तो ढूंढिए द कहाँ है, चौथे नियम में ड है ना, तो इसको भी किस में बदलना है, ड में बदलना है। तो अब शब्द क्या बन जाएगा, उ आधा ड फिर पूरा डयन। उड्डयन शब्द पूछा गया है हिंदी में, एग्जाम में आ चुका है ये उड्डयन शब्द। उड्डयन शब्द का विच्छेद कैसे होगा, उद जोड़ डयन होगा। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द आपके सामने है उद जोड़ लास, ये शब्द है। अब यहां पर द आ रहा है, द के आगे क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो द के आगे ल। अब द के आगे ल आ जाए तो इसको भी किस में बदलना है, ल में बदलना है। ये हमारा 5वां नियम कह रहा है, तो कह रहा है तो कर दो। तो यहां पर देखिए द को किस में बदल देंगे, आधे ल में बदल देंगे। अब शब्द क्या बना, उ और ये आधा ल और आगे क्या बना, लास। उल्लास शब्द यहां पर बन जाएगा। और उल्लास शब्द तो आपने देखा भी है, देखा हुआ है आपका शब्द उल्लास। इसी प्रकार से लिखते होंगे। क्यों लिखते हैं, क्यों बनता है, क्योंकि इस नियम के तहत बनता है। तो इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर मैंने आपको बताया है कि भी तय या दय के नियम कुल 6 होते हैं, परंतु मैंने 5 एक साथ बताए हैं। क्यों, क्योंकि ये 5 ही एक जैसे नियम पर कार्य करते हैं। जो छठा है वो अलग है और अलग नियम पर कार्य करेगा। तो इसलिए 5 को अपनों ने एक साथ देख लिया। तो यहाँ पर क्या है कि तय दय के साथ चैजय या टडल, इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं आप। तो तय या दय का नियम है, क्यों, क्योंकि तय या दय के साथ जुड़ रहे हैं वर्ण। जुड़ कौन कौन से रहे हैं, चय जय टडल, ठीक है। तो 2 तो चय वाले वर्ग का है चय जय, और 2 ही टय वाले का है टड है, और उसके बाद 1 ल का है, ठीक है। तो चय जय टडल कोई भी आ जाए, उनमें जो भी आ रहा है उसको उसी में ही बदल देना है। उसको किसको, तय या दय को उसी में ही बदल देना है। तो ये नियम यहाँ पर है, बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, परंतु है महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ पर ल वाले शब्द पूछे जा चुके हैं, उड्डयन शब्द पूछा जा चुका है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं इनसे संबंधित कुछ अन्य और उदाहरण। तो यहाँ पर अपन देखते हैं और उदाहरण। तो देखिए 5 नियम, और 5 नियमों में यदि अपन और उदाहरण देखें तो देखिए एक शब्द आपके सामने है, कौन सा, उद जोड़ चारण, सॉरी हाँ, यहां पर जो शब्द है वो है उद जोड़ चारण, ये शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर तय या दय, यानी द आया, द के साथ क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो द के साथ च इस नियम में है, तो इसको द को भी किस में बदल दो, च में बदल दो, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, उ, और इसका क्या बना, आधा च, आगे कौन है, चा र न, उच्चारण इसी प्रकार से लिखते हैं ना। अब तो देखा हुआ शब्द बता दिया, आप तो शायद समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है उद जोड़ ज्वल, ये शब्द है, ठीक है। अब ये शब्द जो है वो शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस शब्द को भी। तो द के साथ क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो द के साथ ज इस नियम में है, तो अपन क्या करेंगे, इस द को भी किस में बदल देंगे, इस ज में बदल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचा, अब इसको तो अपनों ने आधे ज में बदल दिया, आगे भी आधा ज है वल। समझ में आया, उज्ज्वल में दोनों ज आधे क्यों आते हैं, शब्द शुद्धि में पूछा गया ना, कभी कभार गलत भी किया होगा, है ना। तो जो पहली बार कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने यदि यहाँ गलत नहीं किया तो क्लासेस की एग्जाम्स में गलत किया होगा। तो इस प्रकार से उज्ज्वल शब्द में दोनों ज इसलिए आते हैं क्योंकि ये ज्वल, क्योंकि ज्वाला जो होता है, ज्वालामुखी में देख लीजिए, ज्वाला जो शब्द होता है उसमें ज हमेशा ही आधा आता है,
ज्वाला से संबंधित ज्वालामुखी देख लीजिए, ज्वाला सीधा का देख लीजिए, ज्वलंत देख लीजिए, तो वहां पर जय तो आधा आएगा, यानी तो ये मूल शब्द तो है, ये जो है वो आधा होगा ही जय, और इधर भी अपनों ने आधा ही बनाया है, तो इसलिए दोनों के दोनों जय। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों जय आधे हैं तो प्रज्वलित में भी दोनों आधे जय कर देते हैं, जबकि प्रज्वलित में जो होता है वो उपसर्ग लगता है, ये उत तद के नियम के कारण दोनों जय आधे आते हैं, तो वहां पर कोई इस प्रकार का नियम नहीं है, तो प्रज्वलित में जय एक ही आएगा और वो भी आधा आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि और शब्द आपके सामने हैं, तो एक शब्द आपके सामने है तद जोड़ टीका, ये शब्द है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ रहा है द, और द के बाद क्या आ रहा है ट, तो ढूंढिए द के बाद ट इस नियम में है, तो द के बाद अगर ट आ जाए तो ये नियम कहता है कि भाई ये द भी किस में बदलेगा, ट में ही बदलेगा, तो इसको भी किस में बदल दीजिए, ट में ही बदल दीजिए। ठीक है, ये आधा है तो ये आधा हो जाएगा। अब अपने सामने शब्द क्या बन जाएगा, अपने सामने त तो है ही है, और इस द का अपनों ने क्या बना लिया, ट बना लिया आधा, और आगे क्या है टीका, तट्टिका शब्द बन जाएगा। तट्टिका किसे कहते हैं, जो दूसरी साइड का जो किनारा होता है उसी के लिए अपन तट्टिका शब्द प्रयोग में लाते हैं। तो ये शब्द कैसे बना है, इस प्रकार से बना है। तो इस प्रकार से जो शब्द है वो इस नियम के तहत बनते हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो उदाहरण जो महत्वपूर्ण है वो भी और देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। यहां पर आपके सामने है, देखिए एक शब्द आपके सामने है, मान लीजिए शब्द है भवत, भवत जोड़ डमरू कर दो, टिप्पणी भी मिलता है, चलो अपन टिप्पणी देख लेते हैं। भवत जोड़ टिप्पणी शब्द है। अब इसमें यदि अपन देखेंगे तो यहां पर तो है तय और उसके आगे है ट, तो तय और ट इस नियम में चल रहे हैं। तय और तय अगर आ जाए तो अपने को परिवर्तन क्या करना है, इसको भी तय में बदलना है, तो बदल दीजिए, देरी किस बात की है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तय या द को भी तय में बदलेंगे और शब्द क्या बन जाएगा, अब भय और वह ज्यों का त्यों उतार लिया। अब आगे इस तय को अपनों ने किस में बदल दिया, तय में बदल दिया। अब आगे कौन बचा है, टिप्पणी, तो अपन यहाँ पर ये मात्रा लगाते हुए और टिप्पणी शब्द लिख देंगे। और शब्द आप अगर अपन अलग भी लिखें तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अलग लिख देती हूं मैं। यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, भय वह, और इसका क्या बनना, तय, तो आगे वाली जो मात्रा है वो इस पर आ जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, टिप्पणी शब्द, भवत टिप्पणी शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, तद जोड़ लय शब्द है, तो यहाँ पर द और आगे लय, तो ये भी किस में बदलेगा, लय, शब्द क्या बन जाएगा, तल्लय शब्द बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। तो तय या द के नियम में पांचों जो नियम है वो अपनों ने देख लिए हैं, उदाहरण सहित समझ भी लिए, बड़े आसान है। अगले नियम को देखेंगे अगली क्लास में, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।